अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, आपकी जो शख्सियत है उसकी मिसाल एक फल की सी है। जब तक आप फल पर छुरी नहीं चला लेते, जब तक उसके अंदर से काट के गूदा निकाल नहीं लेते, आपको उसके जायके का पता नहीं चलता। आपको नहीं पता चलता कि उसके अंदर क्या खुसूसियात छुपी पड़ी। इसी तरह बहुत से काम जिंदगी में हम इसलिए नहीं करते कि हमें पसंद नहीं है, या हमारा काम नहीं है, या हम ये नहीं कर सकते। आप याद रखें, जब तक आपने कोई चीज ट्राई नहीं की, करके देखा नहीं, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप अपनी शख्सियत के साथ ये झूठ बोलें कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकती। इसलिए जितनी चीजें भी इस जिंदगी में आप ट्राई कर सकते हैं, आपको सब ट्राई करनी चाहिए। और एक दिन आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने क्या वो खुसूसियत, वो कौन सा जायका आपके अंदर रखा था जो आपको एहसास ही नहीं था है, और वही आपको अजीम बना देगा। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको एक शादी के फंक्शन पे लेके चलते हैं। आजकल शादियों का सीजन है। इस कमली तेरा दुपट्टा नहीं इस्तेमाल क्यों? जब वादा किया था कि आपकी बेटी मेरे बेटे से भी आई जाएगी, क्यों दे दिया किसी और को? ना मेरी धी, मेरा पुत्र रो ना। ये देखो, औलाद है खुदगर्ज। मैं अपनी भैन दे पोते दे नाल बचपन तो मंगी। अच्छा अच्छा। लेकिन हुण धी मेरी जड़ी है वो कहंदी मैं पसंद दी शादी कर। वैसे हॉल तो भाई बहुत खूबसूरत। ये अगर मेरे बेटे से होता ना तो इससे भी बड़ा सेटअप होता। हाँ, पता नहीं किधर भी आती है कुछ। ये कुड़ी वाले दा घर है, तू इथे सेटअप करना सी। चले छोड़ें ये सारी बातें। कहाँ है दुल्हन? कहाँ है? दुल्हन गई है ब्यूटी पार्लर। अच्छा, मैं जरा अपने कुड़मा ने फोन कर लवा। जी जी करें। बारात क्यों नहीं आई अभी तक? इतना मेरा मियाँ नाराज है जी, इतना नाराज है, आया भी नहीं आज। ए ते मेरा भरा सी ते मैं आ गई हां। ओके, फुफा नाराज है भाई। हेलो। हाँ जी। हाँ, अनीब साहब किथे रह गए हो? ओ बस आ बूए अगे हां। खैर हो गया। घरों निकल लगे हां। अच्छा चलो, फिर तो तुसी 4 घंटे नु आए खड़े। कुड़ी तो आपने दी नहीं। मैं शीला की जवानी पे डांस प्रिपेयर करके आई हूँ, मुझे नाचने देना खुल के, ठीक है? अच्छा, वो पता की है, वो बरात आउन तो पहले आप भैन भरा कर लेने, बरातियां सामने ना करे। मैंने रास्ता भी रोकना है, मैंने पैसे भी लेने हैं, मैंने खाना भी ज्यादा खाना है, मुझे ना रोकना बिल्कुल भी। फुफ्फो का ये नहीं बनता कि वो रास्ता रोके। अच्छा पुत, हर काम च तेरा भी नहीं बनता, ये शो दी तुम ही फुफ्फो ही है। भाई छड़कड़ा, भाजी छड़कड़ा, भाजी छड़कड़ा। ये मुंडे दे प्यो नु ना बरादरी जी प्यार ना कहंदे छणकणा। नहीं भाजी छड़कड़ा। हुणे तो तू कहंदा छणकणा। हुण कहना नहीं भाजी छणकणा। भाजी छड़कड़ा, छड़कड़ा, छड़कड़ा। तेरा प्यो छणकणा, तेरे अगले पिछले छणकणा। भाजी मैं तो बेचने वास्ते आया। ते नाल कहो ना भी बेचण आया। आप यार, ये कोई बेचने का तरीका है? आप उन्हें कह रहे हैं भाजी छनकना। भाई हमें नहीं पता कि आपके हाथ में छनकना है। ले लो छनकना ले लो, जाओ जाओ जाओ। ऐसी की करना छणकणा? ये बजाएंगे ना, मैं बजाऊंगी छनकना। यही तो रह गया मेरे हाथ में अब। पैसे दे दे। मिल जाएंगे बाद में, जाओ इधर से। छनकना। भाजी हाँ जी। पुकाना। ये छेड़ने आया था इन्हें, ये बेचने नहीं आया था। जुत्ती चक लिया, जुत्ती चक लिया। उन्हें चवल ने होर लैके भी नहीं देनी। अल्लाह जानदा हरून जी, मेरे दिल नु हथ पैंदा जदों मैनू याद आंदा भी अज उन्हें परदेसण हो जा। ये तो होता है, ये तो सबके साथ होता है। ले भी तुफैल, मैं ते आ गया वेला हो के, सारे इंतजाम मुकम्मल करे हैं। ये मेरे बचपन दा यार है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सारा काम मेरे जिम्मे लाया थी भी ये तू ही करना है। क्या खूबसूरती है। मतलब खुदा की कसम, मुझे अपने मुल्क में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अपने माशरे में आप बीमार हो, आपके घर में शादी हो, कोई मसला हो जाए, कोई गम का मौका हो, खुशी का, आपके सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार चारों तरफ आपके छांव कर देते हैं। चाहे जितने मर्जी इख्तलाफात हों, लेकिन ऐसे किसी उस वक्त भुला देते हैं। मैं उस वक्त- कहना जम्मे गंभीर हो जाता। या बहुत देख रहे ना कितना रौनक लगी है। पास आदक, खाना तब तक ना खुले जब तक ना मेरा डांस ना हो जाए। माय नेम इज शीला, शीला की जापानी, आई एम टू फॉर यू। दंद ना कद, हल्का जिहा प्रिपेयर मैं भी कीता है। सारा काम मुकम्मल हो गया। ले तू ये गल करना वा, देगां पक गईयां, खाना खा लिया, बकायदा रुखसती हो गई। कहाँ? नाल दे हाल तो साडा ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਜੇ ਨਾਈ भी नहीं आया। अच्छा, आप अपने समधी को तो फोन करें, कहाँ रह गए वो? करदा मैं करदा। और दुल्हन कहाँ है?
ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ। अच्छा अच्छा, कौन सा? ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਨੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਓ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਆ, ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਐਕਸੀਲੈਂਟ। अच्छा जी सादिक साहब, ये फोटोग्राफर वगैरह कहाँ है? ਸਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। अच्छा वाह। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਤੇ ਐਸਾ ਲੱਭਿਆ ਨਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਮੰਗੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਗਲਤ ਛੱਡ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡਣੇ। अगर डीजे नहीं होगा तो शीला की जवानी कैसे होगा फिर? ਡੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਡੀਜੇ ਟੇਸਟੋ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। डीजे टिएस्टो। टू टकटी टे टे टू टकटी टे टे टू 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 डू। अगर तो टिएस्टो आ रहा है ना तो हम भी यही हैं। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਭਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੈਨੇ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵਿਆਹੀ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੀ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ। ਭਾਈ ਨਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠੋ, ਉੱਤੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਭਾਤ ਫੈਲ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਆ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਮੇਰਾ RSVP ਚ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ? अल्लाह। एक तो ये इतना बुरा रिवाज है। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜੇ। क्यों? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ RSVP ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਭਾਤ ਫੈਲ, ਆ ਖਾਣੇ ਚ ਕੀ ਪਕਾਇਆ? ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ੇਵ ਲਈ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ पता करें ਰਹੀ। जरा। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰੇ। दुल्हन किधर है? ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। मेरे कहने का मतलब ये है कि ਉਹ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਗਈ ਆ। अच्छा अच्छा अच्छा। ਹਰ अब तक ਸੰਗਾ आ जाना चाहिए था वैसे। ਅਜੀ ਭਾਈ ਹਨੀਫ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ? ਯਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ, ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇਂਦੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ ਆ ਗਏ। ਆ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਗਏ, ਬਿਸਮਿल्लाह ਆ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਆ ਆਜੋ ਆਜੋ। ए तुसी पाना है तुसी। ਆ ਗਏ ਬੈਂਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਆਜੋ। ਬਿਸਮਿल्लाह 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 ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਜੇ। ਬਿਸਮਿल्लाह। ਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਆ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਦਫਨਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਐਡਾ ਪਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਓਏ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਫੋਟੋ। ਬਿਸਮਿल्लाह ਬਿਸਮਿल्लाह। ਉਹ ਮਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ ਠੰਡ ਨਾਲ। ਓਏ ਆ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਐਰ ਅੱਲਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੋ। ਇੱਧਰ ਆ, ਬੈਠੋ 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 ਬੈਠੋ। ਆਓ। ਸੋਹਣੀ ਵੋਟੀ ਸੋਹਣੀ। ਬੈਠੋ ਜੀ ਬੈਠੋ। ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ। ਇੱਧਰ ਪੁੱਤ ਫੋਟੋ। ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ। ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ। ਚਾਚਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਹੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਬੈਠੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ। ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਨਾਈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਓਏ ਬੰਦਾ ਬਣ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਓ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਰਾਤ ਦਾ ਡਾਂਸਰ ਆ। ਬੈਠੋ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਨੇ ਆ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਨਾਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਯਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਬੈਠੋ। ਜਾਂ ਪਿਓ ਬਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਓ ਕਾਕਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾ, ਬਰਾਤੀ ਕੱਟ ਨਾ। ਹੈਲੋ। ਇੱਥੇ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ। ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਵਾਂ।
ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜੀ ਛੋਟੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੀਆ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮੈਂ ਆ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆ ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਹਾਲੇ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆਈ फिर ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਆਏ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੈ ਉਹ ਚਾਚਾ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਸੁੱਟਣੇ ਨੇ ਹਾਏ ਡਾਲਰ ਟੁੱਟਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁੱਟਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਲੋਕੀ ਅੱਬਾ ਹਾਂ ਆ ਫੁੱਫੀ ਹਾਰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ आपके साथ सरबाला क्यों नहीं आया? ਸ਼ਰਬਾਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਬਾਲਾ 65000 ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਅਗਸਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਫੇਰਾ ਚੱਕ ਲਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ ਲੋ ਬਾਈ ਆ ਹਾ ਹਾ मेरा सदका वापस कर दो जी दूल्हे का सेहरा पुराना लगता ਓਹੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਇਆ यार सारी बातें छोड़े, दुल्हन कहाँ है? ਅੱਬਾ ਜੀ ਆ ਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਕਿਉਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ आपने रुखसती नहीं करनी। ਉਹ ਰੁਕਸਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ दूल्हे की सालियो खड़े दुपट्टे वालियो जूते मार लो पैसे दे दो। ਉਹ ਤੂੰ ਮੀਦੇ ਵਾਲਿਆ ਬਾਜ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਾਤ ਤੇ ਸੱਦਣਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਸਾਦਾ ਰਾਤ ਖੁਸਰਿਆਂ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਐਡੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਾਣਾ ਲੇਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਾਇਤ ਚ ਮੂਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਈਏ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬਵੇ ਤੇਰੇ ਧੜ ਕਢਾਈ ਆ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸਟਾਈਲ ਏ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਲਾ और भाई दुल्हन कहाँ है? भाई दुल्हन के बगैर शादी कैसे होगी? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀ ਦਾ ਪਿਓ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਛੁੰਡੇ ਆ ਸਾਦਕ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਦਕ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਸਾਦਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੈ ਆਓ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਰੂਮ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਆ ਲਾੜਾ ਵੇਖ ਲੈ ਲਿਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਆ ਜਾ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਬਣ ਜੇ ਆਇਆ ਸਿਕੰਦਰ ਆ ਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਕ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ ਕਰ ਭੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਨਾ ਦੀਆਂ ਦੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਨੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਕਦੇ ਗਏ ਡੇ ਡੇ ਦੁੰਬਾ ਇੱਕ ਬਚਾਈ ਨੀ ਡਿੰਗ 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 ਪੀਪੇ ਆਲਾ ਚੱਲ ਕੁੜੀਏ ਪੀਪੇ ਆਲਾ ਚੱਲ ਕੁੜੀਏ ਦਾਵੇ ਤੇਰੇ ਮੁਕੜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਓਏ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਾਲਾ 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 ਜੱਜਦਾ ਏ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ नाजरीन वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अगली रस्में किसी और शो में देखेंगे। मिस्टर फाइलो फार्न्सवर्थ। ਅਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन अब हमारा सेगमेंट है टाइम मशीन। और आज टाइम मशीन से हम जिस शख्सियत को बुला रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हमें टाइम मशीन में सबसे पहले उन्हीं को बुलाना चाहिए था, क्यों? क्योंकि ये वो साहब हैं जिन्होंने ये टीवी इजाद किया जिस पे इस वक्त नाजरीन हमें देख रहे हैं। बीमारी दी जड़ यानी के टीवी ना होता तो कितने लोग बेरोजगार होते। लेकिन आप ये भी देखें कि अगर 65 से 70 इंच के टीवी ना आए होते तो आगा सब कहाँ काम करते? अभी भी बहुत तंगी से काम कर रहे हैं नहीं आप ठीक कहते हैं ब्रूसली साहब तो आइए लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू मिस्टर फाइलो फार्न्सवर्थ। ਆਰੋਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਾਲੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਫਾਲੋ ਫਾਰਮ माशाल्लाह ਇੱਥੇ खिलौने का अच्छा इंतजाम नहीं 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 हो सकता है मैं आपको ना बिठाऊं, आए बैठे चेयर लाए यार इनके लिए। इतने बड़े आदमी को आप कैसी बातें कर रहे हैं कमाल ला जिला बेटा थैंक यू
अरे ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ। लेकिन गोगे वाली बात ही आखिर क्यों बनाया है? मैं आपको बेटा बताता हूँ। आपसे बात ही नहीं कर रहे, हम तो उनसे पूछ रहे हैं। उनसे बनाता, तारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। यानी कि आप एक ऐसे टैलेंट को लेके आए हैं जी जी तो बात आप आपस में कर रहे हैं। मैं मेरे ज़हन च ख्याल, मैं खेती बाड़ी करता सी, जी हाँ, ये अमेरिका किसान- का एक गांव था, वहां मैं रहता था। जी, किसान का। मेरे वाला साहब भी किसान थे, जी। मैं भी किसान था। ये सही बात है। जी जी आपको यही बताएगा। अरे चले चले चले। और मैं खेतों में बैठा हुआ था। ओ माय गॉड, आपको उस वक्त ये आइडिया आया? मगर हारून साहब खेतों में तो अक्सर खतरनाक जानवर भी आ जाते हैं। ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। यार देखो फाइलो साहब आए हैं, कुछ तमीज से बात करो सब लोग। अच्छा जी, आप खेतों में बैठे थे, हाँ, और आपके जहन में ख्याल आया कि टीवी बनाऊं। जब आप खेतों में थे और आइडिया फंस गया जहन में, उसके बाद पहली चीज क्या की आप? उसी पत्थर के साथ टीवी जो हम खेतों में हल चलाते हैं, जी हाँ जी हाँ। वो जैसे ऐसे लाइनें लाइनें बनती हैं। जी 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 जी। मैंने दूर देख, मैं कहा ये लाइनें हैं, इससे कुछ ना कुछ बन सकता है। फिर मैंने ड्राइंग की। अच्छा, उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी 15 साल, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और मैंने ਉਹ वो लाइनें, ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ। अच्छा, ये जो कहना चाह रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये चीज ना लर्न करने वाली है हमारी यंगर जनरेशन के लिए भी, क्योंकि हम आज वहीं खड़े हैं जहां उस वक्त वो मालिक खड़े थे, शायद उससे भी पीछे। तो ये समझने की बात ये है कि अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे ना, आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मुझे लोग ये कहते हैं तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात है, वो ग्रां गुजरती है कि जब लोग बात ये करते हैं कि आप देखने में अच्छे नहीं लगते, आहा, आप मोटे हैं, आप भद्दे हैं, आपकी रंगत अच्छी नहीं है, कोई लोग कमेंट कर देते हैं, तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप डाउन हो जाएं और उसको कबूल कर लें, और दूसरा रास्ता ये है, जरा नजर दौड़ाएं, क्या दुनिया में भद्दे लोग कामयाब नहीं हुए? जो लोग आप समझते हैं कि मुझसे नीचे हैं, क्या वो आपसे आगे नहीं निकले? वो निकले है जी, तुसी ते अपने शो च पाए हो, देखो तो वो आगे नहीं बढ़े? बद्दे भी, बद्दे भी है, बद्दे। ਓਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ। अच्छा, सीनियर हैं, भद्दे नहीं कहते, मदरे कहते हैं। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੁੱਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਚੂਹਾ ਤੇ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ। अच्छा, तो आप ये सोच लें कि जिस दिन यहां तब्दीली आ गई, आहा, उस दिन ना बॉडी से कोई फर्क पड़ेगा, ना रंगत से कोई फर्क पड़ेगा, ना डिग्री से कोई फर्क पड़ेगा। इल्म के लिए डिग्री भी जरूरी नहीं है। ये लड़का 15 साल का बच्चा, किसान का बेटा, हल चलाता था, और सारी दुनिया इस बात की गवाह है कि इसको सिर्फ शौक था साइंस वाले मैगजीन पढ़ने का। तो सारी गल सुनाओ, मैं चाह मंगा दे, मैं अंदर पींदा रहूं। आप ये देखें कि अगर आपको कोई चीज चाहिए और आप दिल में सोचते हैं मुझे नहीं मिली, तो सिर्फ इतना देख लें, क्या आपने वो पढ़ी? चलें, आप कहते हैं मुझे दौलत नहीं मिली, क्या कभी जिंदगी में दौलत के बारे में पढ़ा? कैसे मिलती? नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। एक सतर नहीं पढ़ी। तो आपने अगर पढ़ा नहीं ना, तो कुदरत से गिला ना करें मुझे ये चीज मिली नहीं। वाह, आपने पढ़ा ही नहीं कभी, आई नहीं। आपने किसी से सीखा ही नहीं जाके कि मुझे ये चीज चाहिए, कैसे करते हैं? जो लाइंस कह रहा है ना, ये आप कभी टीवी की स्क्रीन को बिल्कुल करीब से देखें, जो पहले टीवी आया करते थे, आप उसके करीब जाके देखें तो आपको लाइनें नजर आएंगी। जी, ये वो लाइनें हैं जो इसने उस खेत में देखी। तो इन्होंने वहां से देख के आइडिया लिया कि किस तरह ये टीवी बन सकता है, और ये आइडिया लेके अपने उस्ताद के पास गए। अब आप इनके उस्ताद का रवैया देखें कि उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम हमें सिखाओगे और हमें समझाओगे, कल का बच्चा है। अक्सर हमारा ये रवैया होता है कि ओ तुम्हें क्या पता है, जी। जितनी तुम्हारी उम्र है उतना मेरा तजर्बा है। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा बेटा तुम हमसे बहुत आगे की सोच रहे हो, लेकिन ये आइडिया किसी और से शेयर ना करना। हाँ खेतां 'ਚ ਜਾਣਾ खेतां 'ਚ। क्या हुआ रोकी रोकी? ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ, जी जी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। बड़ी कंपनीज ने बहुत कोशिश की कि वो इनका आइडिया छीन लें, हाँ। इनको खरीद लें, इनको बाय आउट कर लें, लेकिन आप ये देखें कि टीवी का कितना इन्फ्लुएंस है कि इन्होंने उसको नहीं बेचा अपने आइडिया को। तो और भी कंपनीज बना रही थी, जापान में भी एक आदमी बना रहा था, इंग्लैंड में भी बना रहा था, एक बल्कि स्कॉटिश भी था, वो भी कोशिश कर रहा था, एक इंग्लिश था, वो कोशिश कर रहा था, सब बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आइडिया लेने की कोशिश की, खरीदने की कोशिश की, उन्होंने नहीं बेचा। हुआ ये कि एक नुमाइश हुई, तो एग्जीबिशन में इन्होंने अपना टीवी रखा, तो टीवी पे कोई ना कोई नशरियात आनी थी,
तो जो कंपनी इनका पेटेंट खरीदना चाहती थी उसी का मालिक और उसी कंपनी का ऐड आ गया समझ में। तो सारी दुनिया इनको भूल गई, तो जो दिखता है वो बिकता है। तो लोग आज तक समझते हैं कि वो मालिक थे, उन्होंने बनाया। अपने ही टीवी का शिकार हो गया ये। टीवी अपने पैरों से आप मारे। अच्छा खैर, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने टीवी बनाया, आज हम देखते हैं उसको। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो टीवी है ना, ये अब पुराने दौर की बात लगती है, क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर अब आप सब कुछ सोशल मीडिया पे देखते हैं। हर चीज को फिल्टर लगाना जरूरी है। पहले ही हम बहुत नुकसान उठा चुके हैं। आपके बच्चे भी टीवी देखते हैं और आपको नहीं पता कि किस चैनल पर किस वक्त क्या चल रहा है। सोशल इंजीनियरिंग के तहत पूरी दुनिया जो है वो खास किस्म की ट्रेनिंग कर रही है आपकी, आपके बच्चों की। तो अगर आप चाहते हैं कि उनकी तरबियत ठीक हो, तो जो नई डिजिटल डिवाइसेस है ना, इनके ऊपर भी थोड़ी सी मेहनत कर लें, इनके ऊपर भी कुछ फिल्टर लगा लें, अपने बच्चों को सिखा दें और उन पर ध्यान रखें खास तौर पे कि वो क्या देख रहे हैं और क्या नहीं देख रहे। इंस्टाग्राम के फिल्टर्स की बात करें तो बंदा और प्यारा हो जाता है, वो वाले फिल्टर्स और प्यारा हो जाता है। अच्छा, उसके लिए ना पहले कुछ ना कुछ होना जरूरी है, वरना उसमें से आवाज आ जाती है मैं जादूगर नहीं। आजकल तो सुने एलईडी आ गई है। जी जी, ਉਹਦੇ ਹੋਰ भी बड़े। अब तो एलईडी भी खत्म होने वाली है, अब तो होलोग्राम आ जाएगा, हवा में तस्वीर बन जाएगी। ऐसे? जी जी। नहीं तो किसी चीज का सहारा तो उसको होगा। हाँ, एक लाठी होगी उसके हाथ। किस चीज मैं का- कुछ बनाना चाहता हूँ। आप क्या करना चाहते हैं? कहते मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਦਹੀਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਈਆਂ। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। नहीं 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 नहीं, उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, वो वैसे ही मस्त है। सर ये बहुत बड़ी ज्यादती है। क्या? आपने मेरे पप्पू ही भी मार दिया था। वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारा जो सेगमेंट है ये एक नया सेगमेंट है। हम बहुत अरसे से चाहते थे कि मैं ऑडियंस के साथ कॉमिक गेम्स खेलूं। अरे वाह, बहुत सी मुख्तलिफ गेम्स हमने बना के रखी हुई ऑडियंस के साथ, और मुझे ये लगता है कि हमसे ज्यादा इस शो को ऑडियंस एंजॉय करेगी। खुद। ये आज जो पहली गेम है वो ये है कि एक कहानी हमें ऑडियंस बना के देगी। हम रोज नई कहानियां बनाते हैं, रोज नई नौटंकी करते हैं। आज आप हमें कुछ नया देके जाएंगे और नेशनल टीवी पे पूरा पाकिस्तान देखेगा कि आपने क्या शानदार कंटेंट हमें दिया है। तो ऐसा करते हैं कि हम 3 टीम्स बना देते हैं। टीम 1 सबसे ऊपर है, टीम 2 सेंटर में है और टीम 3 सबसे आगे जो बैठे हैं वो है। वाह, तो पहली कहानी जिससे हम शुरू करते हैं, कहानी का स्टार्ट ये है कि एक दफा का जिक्र है कि एक आदमी इतना गरीब था, इतना गरीब था कि अब ओवर टू यू टीम 1, द फर्स्ट पर्सन देयर। उसके पास मैचेस लेने के भी पैसे नहीं थे। होते तो उसने खुद आग लगा लेनी। अच्छा जी, एक आदमी इतना गरीब था कि माचिस लेने के पैसे भी नहीं थे, तो उसने ये किया कि उसने सोचा कि मैं किसी से मांग लूं माचिस। अच्छा, इसको ज्यादा सोचना नहीं पड़ा। क्यों? इसने सिर्फ ये सोचा मैं क्या करता हूँ, हाँ मांग के करना। ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮਾਚਸ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छा, ਕੋਈ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਫੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆ ਫੜ ਮਾਚਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। एक गरीब आदमी था जिसके पास माचिस लेने के पैसे भी नहीं थे। उसने सोचा कि मैं किसी से माचिस मांग लूं। मांग लेता हूँ। तो उसने ये किया कि उसने माचिस तो मांग ली, लेकिन अब उसके पास कुछ जलाने को नहीं था। क्या वैसे बड़ी इंटेलिजेंट बात है कि माचिस लेके बैठ गया कि अब मेरे पास जलाने के लिए कुछ उसके पास जलाने को कुछ नहीं था। तो उसने ये किया कि उसने सोचा कि मैं जाके जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करता हूँ, लेकिन उसने सोचा कि मेरे पास तो कुल्हाड़ा भी नहीं है। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਦਾ ਕੁਲਾੜਾ। और अखीर माचिस मोटे तरह के तो जंगल निकल गया। अब वो जंगल में खड़ा है और उसको याद है कि मेरे पास तो कुल्हाड़ा ही नहीं है। तो उसने ये सोचा कि उसने सोचा कि कुल्हाड़ा किसी से मांग ले। ये कहानी का हीरो बहुत ही मंगट टाइप है। देखिए खुददार आदमी है। ਜੀ ਖੁਦਾਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ। अब वो मांगने गया कुल्हाड़ा, तो उसने कुल्हाड़ा मांगने की बहुत कोशिश की, मगर उसे किसी ने कुल्हाड़ा ना दिया। ਉਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। उसने कहा यार कुल्हाड़ा तो उसको मिल नहीं सका। तो फिर उसने क्या किया? वो जंगल में बैठ के रोने लगा और वहाँ एक बादशाह का गुजर हुआ। वाह 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 वाह।
कैसा शानदार उस बच्ची ने मोड़ दिया है कहानी को। कितने लड़के थे, अब देखो दुनिया में आके तो शर्मिंदा हुए नहीं, अब तो हो जाओ। जंगल जो होया बादशाह का गुजर। अच्छा, बादशाह ने उस बंदे ने पूछा, क्या यार तेरे को कुलाड़ा है? फिर क्या हुआ जी? बादशाह ने उसे रोने की वजह पूछी। उसने कहा मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि सिर्फ 2 राइटर्स रह गए हैं कहानी के। तो अब हम जाते हैं सेकंड लास्ट के पास। अब बादशाह को पता है वो गरीब आदमी है, तो क्या हुआ जी? बादशाह ने उस गरीब आदमी को कहा कि मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। उस गरीब आदमी ने बादशाह को पानी पिलाया और इसके बदले में बादशाह ने उसको बहुत सारी दौलत दी और वो अमीर हो गया। अच्छा जी, 1 गिलास पानी के बदले बहुत सारी दौलत। मैं पानी ना बेचने लग पा। यार ये कौन सा पानी पिलाया उसने बादशाह को? और ये कौन सा बादशाह जो दौलत लेके तो घूम रहा है मगर पानी लेके नहीं। अब ये कहानी खत्म होने लगी है, तो देखते हैं उसकी एंडिंग क्या है जी। तो इसको एंड करें, इख्तिताम क्या हुआ कहानी का? जब वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया तो उसने उन सब पैसों की माचिस खरीद ली। भाई बहुत अच्छे। अब दूसरी लाइन को ट्राई करते बादशाह ना होता तो माचिस नहीं सी लभनी। अमजद और साइमा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी शादी नहीं हो सकती थी क्योंकि अमजद निकम्मा था। मेरा ख्याल है कहानी खत्म हो गई। ये बात अमजद से पूछ रहे हैं जी। अमजद साहब। अच्छा जी, अमजद और साइमा की शादी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अमजद अभी तक निकम्मा है। तो फिर अमजद ने ये किया कि उसने सोचा कि कोई कारोबार किया जाए तो उन्हें मिल ला ले। अमजद ने सोचा मैं कारोबार करूंगा और उसने कारोबार शुरू किया। कौन सा जी? मोमबत्ती बनाने वाला। क्या वैसे ये ठीक है क्योंकि मेरा ख्याल है कि मोमबत्ती बनाने पे इतनी कॉस्ट नहीं आती, तो अच्छा किया उसने कि इसका कारोबार शुरू किया। अच्छा जी, अमजद ने मोमबत्तियां बनानी शुरू कर दी और साथ साथ साइमा ने क्या करना शुरू कर दिया? वो एक वफादार औरत थी, उसका साथ देती रही वो। वाह वाह वाह। जब वो मोमबत्तियां बना लेता तो साइमा कैसे साथ देती उसका? महल्ले की बत्तियां काट देती थी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे बॉनी और क्लाइड की कहानी है। बॉनी और क्लाइड की कहानी। इतों पे इश्क ना शुरू होया, करप्शन शुरू हो गया। 2 दफा साडे स्टूडियो की लाइट गई है ना जी जी। मैंने लगता है इथों साइमा गुजरी है। अच्छा जी, हुआ ये कि अमजद मोमबत्तियां बनाता था, साइमा महल्ले की बिजली काट देती थी। तो एक रोज ऐसा हुआ कि उसका कारोबार चलना शुरू हो गया क्योंकि लाइट उन्होंने काट दी थी, लोग फिर मोमबत्तियां लेके जलाते थे। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਇਹ ਸੈਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਅਮਜਦ ਨੂੰ। अच्छा जी, कारोबार चल पड़ा। तो ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। क्या कहेगा? ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੈਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। नाले जिस तरह बेफिक्र होकर बैठा लगता है यूपीएस लवाया। अच्छा जी, अमजद की माँ ने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। अमीर हो गया था, अमजद अमीर हो गया तो माँ ने कहा कि अब साइमा इसके लेवल की नहीं रही। नहीं सर, तो बाद में सैमा ने बदला लिया। क्या? उन्होंने सारा कारोबार छाते रखा, सवेरे तोपो पे सारा कारोबार पिघल गया। साइमा ने फिर क्या किया जब अमजद का रिश्ता कहीं और उसकी माँ ने कर दिया? साइमा ने जी सुलह वास्ते अपने भरा भेजे। अमजद की जिससे शादी हुई वो साइमा की छोटी बहन है। वाह वाह। अब मुझे पता चला पाकिस्तानी ड्रामों की स्टोरीज कैसे बन रही है। अब देखते हैं कि इस कहानी का इख्तिताम कहाँ होता है। फाइंड अप क्या है? जी, साइमा इस गम को बर्दाश्त ना कर सकी और पागल हो गई और दिन रात गाना गाती थी, बत्तियां बुझाई रख दी मैं मोमबत्ती बले सारी रात। अच्छा जी, सारी कहानी दा लुबे लुबाबे निकले, ये सैमा दी पेती है। अब थर्ड रो के लिए जो कहानी है उसकी जो इब्तदा है वो ये है कहानी की कि गुड्डू का भाई बीमार हो गया और गुड्डू के पास इलाज के पैसे नहीं थे। तो गुड्डू ने सोचा कि तो उसने सोचा कि सरकारी हॉस्पिटल से इलाज करवाया जाए। ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੁਣ? जब वो उसे सरकारी हॉस्पिटल में लेकर गया तो उन्होंने कहा कि इसे प्राइवेट लेकर जाएं, लेकिन उसके पास प्राइवेट के पैसे ही नहीं थे। छापर च पा के घुमा के कंधों बाहर। लेकिन अभी तक पता ये नहीं चला कि पप्पू को बीमारी क्या थी। पप्पू को बीमारी ये थी कि वो गलत सवाल करता था। अब पप्पू का इलाज मुमकिन नहीं है। अच्छा। और गुड्डू प्राइवेट में क्योंकि करा नहीं सकता, सरकारी वाले कर नहीं रहे, तो गुड्डू ने क्या किया जी? उसने इमरान खान वाला सेहत कार्ड इस्तेमाल किया। उसने कार्ड इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा दें जी हम इलाज कर देते हैं जी। फिर क्या हुआ? पप्पू स्टिल अभी बीमार ही पड़ा हुआ है।
क्योंकि इमरान खान की हुकूमत चली गई और शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई, उसने कार्ड बंद कर दिया जी तो पप्पू साहब अभी बेड पे ही है। वो कहते जी पहले वाले पैसे भी दे दो अपना पप्पू ले जाओ। अच्छा जी, पप्पू को आबादी ड्रिप लगी हुई है हाँ जी। और आधी उन्होंने बंद कर दी है। अब पप्पू वहां पड़ा है और इलेक्शन का इंतजार कर रहा है। फिर कार्ड एक अचानक चल पड़ा। फिर गुड्डू ने क्या सोचा? मैनू नहीं लगता गुड्डू कुकू उन्हें घबरा के गुड्डू पप्पू मिक्स कर देते। मैनू नहीं लगता गोगा ओ सीधा गप्पू कह दे, गुड्डू भी आ गया पप्पू भी आ गया। क्या बात है। इनको माइक मैनू नहीं लगता कि पप्पू बचेगा। मैनू तू नहीं लगता बचेगा। लग नहीं रहा कि पप्पू बचेगा। तो गुड्डू ने क्या किया? गुड्डू ने सोचा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत है तो इसके जलसे में जाता हूँ, पैसे मांगता हूँ। ठीक। तो जैसे ही वो जलसे में गया तो जाते ही इसने सबसे पहले शहबाज शरीफ का ये लफ्ज़ सुना कि मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया बल्कि मैं इमदाद के लिए आया हूँ। ये किधर अच्छा, ये जो फ्रंट वाली सारी रो है ना, इसको पप्पू से कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन ये ट्विस्ट आ गया अच्छा कहानी। आधी ट्रिप पे पप्पू पड़ा है। क्या किया फिर गुड्डू ने जी? शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं अपने भाई से नवाज शरीफ से मशवरा करके बताता हूँ। और इस पूरे प्रोसेस में पप्पू को ड्रिप लगी रहेगी। जी जी, और वो जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब से पूछने कि गुड्डू को क्या जवाब देना है पप्पू के बारे में। हाँ। उन्होंने क्या जवाब दिया? आप जल्दी फैसला करें, ड्रिप खत्म होने वाली है। गुड्डू ने पप्पू को रेडी पर लटाकर मांगना शुरू कर दिया, आज वो बहुत अमीर है। अब हम वोटिंग करते हैं टैलेंट से कि कौन विनर है इन तीनों में से। जी, जो लोग ये समझते हैं कि जो टीम 1 थी सबसे टॉप वाली रो वो बेस्ट थी, वो अपना हाथ खड़ा कर दें। ठीक है, रो 2, रो 3। अब बेईमान नहीं 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 नहीं, उन्होंने आपको वोट नहीं दिया, वो वैसे ही मस्त है। सर ये बहुत बड़ी ज्यादती है। क्या? आपने हमें पप्पू ही भी मार दिया था। कौन है विनर? सर रो 1 और 2 के बराबर वोट्स हैं। शानदार। अच्छा जी, अब वक्त हुआ है गाने का। वाह। और गाने के लिए हमारे साथ आज अमानत अली मौजूद हैं और एक बड़ा हैपनिंग सा गाना लेकर आए। अरे वाह। अरे आइए इनसे गाना सुन। क्या बात है, मानत भाई गाना गा लिया ते अली जफर ना तानू लभदा फिरदा। हाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।